पाकिस्तान कौमी तारीख का दरख्शा बाब है। इस दिन पाकिस्तान की फौज ने असली दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर शुजाअत की नई तारीख रकम की। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदाए पाकिस्तान कौमी और मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम दिफा की खसूसी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब का मकसद दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और उनके अहले खाना को खराज अकीदत पेश करना है। यौम दिफा और शोहदा के हवाले से मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनाकिब होगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान ख़ुसूसी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत दीगर मौजूदीन शिरकत करेंगे। तकरीब में शोहदा के अहले खाना, वफाकी काबीना के अरकान, कानूनी निज़ाम और मारूफ शख्सियात भी शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के साथ मिलकर यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे और शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की जाएगी। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा जाएगा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब भी करेंगे। यौम दिफा के हवाले से नेवल, एयर बेसिस और शानियों में भी खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्दी और फिफ्थ जनरेशन वॉर रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। उनका कहना है कि जंग सितंबर के मौका पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मार्का सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। शोहदा हमारे लिए मुकद्दम है। शोहदा और उनके अहले खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीक एहसन अंजाम देना चाहते हैं। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी की अक़लियत को बहादुरी और जवामर्दी से अफवाज ने काबू किया। फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। उनका कहना था कि डिजिटल दहशतगर्दी और फिफ्थ जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज यौम दिफा के मौके पर लाहौर कैंट में यादगारी शोहदा पहुंची। मरीम नवाज ने यादगारी शोहदा पर फातिहा ख्वानी भी की। इस मौका पर पाक फौज के चाकशबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यौम दिफा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिले तस्कीर है। हम अपने शोहदा को हमेशा याद रखते हैं। दूसरी जानिब यौम दिफा के मौके पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर हमारे कौमी एतहाद का दिन है। कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए यकजहती चाहिए। अमन और इस्तेकाम के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि यौम दिफा इस अहद की तजदीद है कि हम अपने अजीम शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। यौम दिफा के मौका पर पैगाम में वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि 6 सितंबर इज्तिमाई कौमी जज्बा और अज़म को हमेशा कायम रखने का दर्ज देता है। 6 सितंबर 1965 को हमारी अफवाज ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए और माते वतन के लिए दिफा की सीसा फैलाई दीवार बन गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत और कुर्बानियाँ कौम के लिए फ़ख्र और हौसले का बाइस हैं। यौम दिफा के मौके पर अपने एक पैगाम में बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। आज का दिन कौम को एक बार फिर इस जज्बा, इस्तेकामत और हुब्बुल वतनी की याद दिलाता है जो हमें यकजा करता है। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने हमेशा चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। हमारी अफवाज ने सरहदों की हिफाजत की और हमारी खुदमुख्तारी को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस का फैसला 5-0 से सुनाते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का रद्दम करार देने के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से नैब तरामीम केस का फैसला सुनाते हुए कहा गया कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफे आइन साबित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना किरदार वाज़ेह है। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हुकूमत की अपील खारिज कर दी और इजाफी नोट में लिखा कि हुकूमत की अपील नाकाबिल समाअत है। जस्टिस हुसैन अजहर रिजवी ने भी इजाफी नोट लिखा जिसमें उन्होंने फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तिलाफ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज।